बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ मलिक यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के जज काजी फैज ईसा के खिलाफ हुकूमत ने एक रेफरेंस दायर किया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। वो एक कानूनी कार्रवाई थी गवर्नमेंट की वो तरफ से, वो इसलिए कि उनके असासे, उनकी फैमिली के असासे जो कि मुल्क में नहीं रहती, बैरून मुल्क वो रहती है, उनके असासे और जो काजी फैज ईसा ने अपने असासे शो किए उनमें उसकी फैमिली के असासे उन्होंने शो नहीं किए। एक सादा सी बात थी, हुकूमत ने काजी फैज ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस दायर किया। वकला बिरादरी ने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल और कुछ दूसरी वकला व तंजीमों ने इस पर इतराज़ात किए कि अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है, ये अदलिया की आज़ादी छीनने की कोशिश है। तो ये तो भाई एक कानूनी वो प्रोसीजर है। हुकूमत ने एक रेफरेंस दायर किया है काजी फैज ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। ये एक कानूनी इदारा है और उसमें हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट्स के 5 को जज साहबान इसका फैसला वो करेंगे और इसमें जो है हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के वो जज शामिल हैं और हाई कोर्ट्स के चीफ वो जस्टिस वगैरह। लेकिन इसको सादा सी बात को बात का बतंगड़ बना दिया गया। कभी कहा गया कि इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट है, कभी कहा गया कि इसके पीछे फौज है, कभी कहा गया कि इमरान खान नहीं चाहते और इनको काजी फैज ईसा को पसंद नहीं करते, इसलिए ये। और भाई पसंद इमरान खान करते हैं या नहीं करते, इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है या नहीं है, इसके पीछे फौज है या नहीं है, ये एक सदर पाकिस्तान को इख्तियार हासिल है कि वो किसी सर्विंग जज के खिलाफ अगर उनको कोई शिकायत मिलती है, उनको शिकायत है, अगर वो किसी गैर उसमें वो करप्शन में या असासों के या टैक्स के मामले में मुलव्वस है ना देने में, तो उनके खिलाफ सदर पाकिस्तान सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर सकता है। ये इसी तरह ये कहानी थी, एक सादा सा उन्होंने रेफरेंस दायर किया और इसको साबित करना था काजी फैज ईसा ने कि ये झूठ है। उन्होंने वो साबित करना था कि ये सब झूठ है, लेकिन उन्होंने साबित करने की बजाय सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील वो कर दी। और जैसे पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ वो जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने जब उनके खिलाफ एक वो करप्शन का रेफरेंस दायर किया गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेश होने की बजाय सुप्रीम कोर्ट में अपील ये कर दी और इसमें फिर वकला को मुलव्वस किया गया। फिर एक तहरीक नाम निहाद वकला तहरीक वो चलाई गई, जिसने पाकिस्तान की तारीख को बहुत नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान के इमेज को बहुत नुकसान पहुंचाया। ये रॉ फंडेड और दूसरे यानी वो तहरीकें थी, इसमें गैर मुल्की एजेंसियाँ शामिल हो गई। तो अब काजी फैज ईसा और उसके चाहने वालों ने भी इसको ऐसा ही किया। काजी फैज ईसा ने जवाब देने की बजाय सुप्रीम कोर्ट में अपील की और इसको अपनी अना का मामला ये बनाया। फिर अपने अपील में ये कहा कि इमरान खान ने अपनी फैमिली के असासे शो नहीं किए। भाई सवाल ये है कि अभी फिलहाल आपसे ये वो जवाब मांगा गया है, आपको
ये बताना है कि आपके वो असासे है कि नहीं है। लेकिन आज जो उन्होंने अपना जवाब वो दाखिल किया है, उसमें उन्होंने ये मान लिया है कि ये मेरी फैमिली के असासे है, मेरी बीवी के असासे है, मेरे बच्चों के असासे। तो क्या जज एहतसाब से बालातर हैं पाकिस्तान में? क्या हुक्मरान एहतसाब से वो बालातर हैं? क्या वकला, क्या दूसरे लोग, ताकतवर लोग, सियासतदान, ताकतवर लोग, बड़े मगरमच्छ, क्या एहतसाब से बालातर है? क्या पाकिस्तान में एहतसाब नहीं होना चाहिए? अगर किसी ने चोरी की है तो क्या उसको पकड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो जज हो, चाहे सदर हो, वजीर आजम हो, या कोई और भी हो? तो इससे तो महसूस ये होता है कि चोर हमेशा चोरी करता है, करप्शन करता है। लोग फिर वो शोर मचाते हैं कि भाई हम पर ये झूठा इल्ज़ाम है, हम पर ये सब झूठ है। ऐसे ही हमारे सियासतदान जो भी वो बड़े बड़े लोग, आज तक पाकिस्तान में उनका एहतसाब नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने खरबों अरबों लूट लिए, लेकिन वो कहते हैं कि भाई हम पर सियासी इंतकाम है, हम पर सियासी इंतकाम लिया जा रहा है हमसे। तो अब पाकिस्तानी मुआशरे को, पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोगों को, पाकिस्तान के बाकिरदार लोगों को अब ये फैसला करना है, और इमरान खान ने भी ये फैसला करना है कि एहतसाब करना है या नहीं करना, या फिर इसको छोड़ दें और इसको कानूनी शक्ल दे दें कि पाकिस्तान में वो करप्शन एक कानूनी वो शक्ल है, हर कोई वो कर सकता है। तो फिर आप ये कर लें। पहले नवाज शरीफ ने मुहिम चलाई बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ कि उन्होंने करप्शन की है, उन्होंने लूटा है, उन्होंने ये किया है, उन्होंने वो किया है, पाकिस्तान का पैसा खा गई हैं। फिर बेनज़ीर भुट्टो ने इस पर सियासत की और उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ ने बड़ी करप्शन की है, बहुत पैसा लूटा है, फिर ये किया है। फिर उसके बाद उन्होंने किसी का एहतसाब नहीं किया, बल्कि एक इंतकाम के तौर पर सैफ-उर-रहमान को एहतसाब ब्यूरो का नवाज शरीफ ने चेयरमैन ये बनाया और उन्होंने अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ कार्रवाइयाँ की और इंतकाम का निशाना बनाया। ऐसा एहतसाब पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए, एहतसाब गैर जानिबदार होना चाहिए। फिर इमरान खान एहतसाब के नारे को लेकर उठे और पाकिस्तानी कौम ने इसको वेलकम कहा, इमरान खान को वेलकम कहा, तो वो हुकूमत में भी आ गए। फिर उनको खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में अपने इत्तेहादियों से और फेडरल में उनको हुकूमतें मिली, इमरान खान वजीर आजम बने। तो अब इमरान खान को चाहिए कि वो बिला तफरीक, बिला किसी तशखीस के, वो चाहे उनकी पार्टी में शामिल लोग हैं, चाहे वो कोई और, चाहे वो नून लीग में है, चाहे पीपी में है, चाहे वो JUIF में है, चाहे जमात इस्लामी में है, चाहे JUP पाकिस्तान में है, चाहे वो सुन्नी तहरीक में है, चाहे और जितनी भी सियासी पार्टी हैं पाकिस्तान की उनमें है, उनके खिलाफ, चाहे वो फौज में हूँ, चाहे वो जज हूँ, चाहे वो स्कूल टीचर हूँ, चाहे वो प्रोफेसर हूँ, चाहे कोई और यानी मुल्क के अफसर हूँ, ब्यूरोक्रेट हूँ, कोई भी हूँ, बिला तफरीक, चाहे वो कितना ताकतवर हो, चाहे वो कितना ही पावरफुल हो, उसको कानून के कटोरे में लाया जाए बिला तफरीक। किसी के ये ना कहा जाए कि भाई ये ना, कोई ये ना कहे कि भाई ये तो हमारी पार्टी का है और हुकूमत अपनी पार्टी के लोगों को बचा रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। तो चाहे वो हमारे एंकर पर्सन हो, चाहे वो सहाफ़ी हों, तमाम का उनका एहतसाब होना चाहिए। जो सैकड़ों पर आते थे हमारे एंकर पर्सन, हमारे सहाफ़ी भाई, जो आजकल वो BMW गाड़ियों में
लाखों बल्कि अरबों के हिसाब से उनके असासे हैं, कोई भी हो उनका एहतसाब बिला तफरीक होना चाहिए। हम किसी ऐसे एहतसाब के कायल नहीं हैं कि भाई है ना एक का तो एहतसाब किया जाए और अपने लोगों का, अपनी पार्टी के लोगों का एहतसाब ना किया जाए। इसी तरह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को यह फैसला करने दिया जाए कि काजी फैज ईसा साहब गिल्टी है या वो ठीक है। इसका फैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर छोड़ दिया जाए और इस पर कोई इतराजात ना किए जाए। पंजाब बार जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी बार है, आज उसने कहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जल्द फैसला करना चाहिए और जो भी फैसला होगा हम उसको तस्लीम ये करेंगे। ये बहुत एक पॉजिटिव बात है पंजाब बार काउंसिल की वो तरफ से, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो अगर इस पर गवर्नमेंट बिला तफरीक वाले उस पे ऑप्शन पे आ जाए और चाहे वो काली भेड़े उनकी सफ़ों में हों या फिर अपना किसी और दूसरी सियासी पार्टियों में, ताकि उनका रहमाना एहतसाब किया जाए और उनको किसी को भी ना छोड़ा जाए, चाहे वो कितना बड़ा माफिया हो, डॉन हो, उसको किसी को ना छोड़ा जाए। फिर कोई इतराज, फिर कोई उस पर एहतसाब पर कोई उंगली भी नहीं उठा सकेगा। एहतसाब के इदारे को, नैब के इदारे को बाइख्तियार वो बनाया जाए और उसमें जो लोग भर्ती किए गए हैं उनसे इंटेलिजेंस रिपोर्टें ली जाए कि कौन ठीक काम कर रहा है, कौन ठीक काम नहीं कर रहा, कौन किसी को फेवर दे रहा है। तो ये सब तो उनको भी जो कि सियासी पार्टियों की बाकियात है, वकला को हायर किया जाए, बहुत अच्छे वकला को, ईमानदार वकला को हायर किया जाए नैब में, वो ताकि एहतसाब के निज़ाम को, सिस्टम को बेहतर बनाया जाए। ये हुकूमत का काम है, ये इमरान खान की हुकूमत का काम है। इमरान खान एहतसाब के नारे को लेकर आए थे और अवाम ने इसको कबूल किया और उनको हुकूमत में लेकर आए। तो ये अब इमरान खान के लिए इम्तिहान है। अगर इस इम्तिहान में इमरान खान फेल हो जाते हैं, जो कि पाकिस्तानियों की आखिरी उम्मीद है, पाकिस्तान के लोगों की एक उम्मीद है, पाकिस्तानी अवाम को नवाज शरीफ से या बिलावल भुट्टो से या फजल रहमान डीजल से, जो कि वो करप्शन में अंग अंग इनका वो भरा हुआ है, अंग अंग इनका डूबा हुआ है, इनसे कोई उम्मीद नहीं है। उनकी एक होप थी इमरान खान से, एक उम्मीद थी कि इमरान खान एहतसाब करेंगे, बिला तफरीक करेंगे, बगैर किसी तशखीस के, चाहे वो अपनी पार्टी का हो चाहे वो किसी दूसरी पार्टी का हो, उसका एहतसाब ये करेंगे। इमरान खान को चाहिए कि अपने इर्द गिर्द देखें, अपने फैसला करें अब कि उन्होंने क्या करना है। अगर वो ऐसे ही डांग वो टिपाऊ पॉलिसी वो करेंगे तो ये चलने वाली नहीं है। अब अवाम बाशऊर हो चुकी है, सोशल मीडिया के वो जरिए नौजवान सब उनको मालूम है कि अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल काजी फैज ईसा का वो जल्द फैसला वो करेगी और इंशाल्लाह जो भी सच होगा, जो भी हक़ैक़ है, उनको सामने आना चाहिए। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे प्रोग्राम को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।